रजिस्ट्री की फ़ीस क्या होती है? आज की वीडियो इसके मुतल्लक है। रजिस्ट्री की फ़ीस में सबसे जो पहला चालान पे किया जाता है वो होता है बैग फ़र्द का चालान। बैग फ़र्द जो है वो लाज़मी होता है रजिस्ट्री के लिए। ये मेरे सामने एक बैग फ़र्द का चालान है, इसमें फ़ीस फ़र्द ₹150 है। फ़र्द की जो फ़ीस होती है वो पर खतूनी के हिसाब से होती है। पर खतूनी की फ़ीस कितनी होती है? ₹50। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये नीचे लिखा भी होता है खतूनीस कितनी है 3, तो ऊपर ₹150। इसके अलावा जो है वो ₹800 सर्विस चार्जेस होते हैं। कितनी होगी टोटल? ₹950। ये नीचे पीएसआईडी नंबर लिखा हुआ है। इसको पे करेंगे तो ये आपका बैग का फ़र्क निकल है, ठीक है? इसके बाद दूसरी जो फ़ीस होती है, जो चालान प्रिंट किया जाता है वो होता है चालान फ़ॉर्म नंबर 32A। ये 4% का होता है। 4% से कुछ थोड़ा-सा 1000-1100 रुपया ऊपर ही होता है। तो ये हम 4% ही जो है ना वो कंसिडर कर लेते हैं। तो ये दूसरी फ़ीस होती है, ठीक है? 4%। इसके बाद हमने जो जो चालान प्रिंट करना है वो होता है पैरा सर्विस चार्जेस का। वो कौन-सा होता है? ये जो स्टाम्प प्रिंट किए जाते हैं ना रजिस्ट्री के लिए, निकलवाए जाते हैं बैंक ऑफ पंजाब से, ये वो वाली फ़ीस होती है। ये फ़ीस पे होगी तो जो है ना वो बैंक ऑफ पंजाब वाले आपको स्टाम्प जो है ना वो निकाल के देंगे, ठीक है? ये कितनी होती है? ₹3300, ₹3300 जो ये फ़िक्स होती है, ठीक है? जितनी भी अमाउंट हो, पैरेलल सर्विस चार्जेज़ के लिए ₹3300 स्टाम्प के लिए जो है ना वो ये चालान प्रिंट किया जाता है। इसके बाद जनाब आ गई एफबीआर की बारी। एफबीआर टैक्सेस, ये आपको पहले भी मैं बैक की जो वीडियोज़ बनाई हैं मैंने फीसिस के लिहाज से, उसमें मैंने तफ़सीलन बताया है कि जो सेलर होता है, ज़मीन जो सेल कर रहा होता है, बेच रहा होता है, उसके लिए अलहदा होती है और जो ख़रीद रहा होता है उसके लिए अलहदा होती है। 236 का चालान जो है वो सेलर के लिए बनाया जाता है। 236 का चालान वो परचेज़र के लिए बनाया जाता है। अच्छा, अगर तो दोनों नॉन फाइलर हैं, ज़मीन खरीदने वाला भी और ज़मीन बेचने वाला भी, तो जो ज़मीन बेचने वाला है उसकी कितनी फ़ीस होगी? 11.5%, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर आपकी ज़मीन की कीमत, इस रजिस्ट्री की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो 11.5 लाख रुपए जो है ना वो सेलर का चालान जो है वो पे होगा। और परचेज़र जो ज़मीन खरीद रहा है उसका 10.5 लाख रुपए का चालान जो है ना वो पे बनेगा, ठीक है? 236 के का 10.5% नॉन फाइलर का, ठीक है? तो ये टोटल दोनों बन गई 22% नॉन फाइलर की, अगर दोनों नॉन फाइलर हैं, ठीक है? ये शफ़ल भी हो सकता है, कोई लेट फाइलर हो सकता है, कोई फाइलर हो सकता है, कोई नॉन फाइलर हो सकता है, ठीक है? ये आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। इसके बाद आगे लेट फाइलर की बारी। लेट फाइलर में जो ज़मीन सेल कर रहा है वो 7.5% और जो ज़मीन खरीद रहा है वो 4.5%, ठीक है? इसके अलावा जो फुल फाइलर हैं, जो गोशवारे वगैरह फ़िल करते हैं सालाना, जो टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, वो जनाब सेलर के लिए 4.5%, 236 ई का चालान, और 236 के का चालान जो ज़मीन खरीद रहा है उसके लिए 1.5% का चालान ये बनेगा। तो ये जनाब आपकी कितनी किस्म की फ़ीसें हो गईं, ठीक है? पहले बैक फ़र्द की फ़ीस, एक चालान वो हो गया। उसके बाद चालान फ़ॉर्म नंबर 32A, एक वो हो गया। पहला सर्विस का चालान, एक ये हो गया। उसके बाद 236 का चालान एफबीआर और 236 का चालान एफबीआर। ये 5 किस्म के चालान जनाब आपकी एक रजिस्ट्री के लिए जो है वो पे होंगे तो आपकी एक रजिस्ट्री जो है वो पास की जाएगी। अच्छा यार, अब मैं ना आपको ये स्टेप वाइज़ बताने लगा हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो आपने निकाल लिया बैक का फ़र्द, उसके बाद आपने चालान फ़ॉर्म नंबर 32A बनाना है, बना के प्रिंट करके रख लिया। उसके बाद आपने पहला सर्विस चार्जेस का जो चालान है 3300 का वो बनाना है। उसके बाद आपने 236C का चालान बनाना है और 236K का बनाना है एफबीआर के। ठीक है, ये भी बना लिए। ये सब आपने लेके चले जाना है बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब में ये सारी फ़ीसें पे करनी है, तो वो आपको दे देंगे, ये स्टाम्प दे देंगे और ये पेड चालान जो है ना वो दे देंगे, ठीक है? ये सब आपने लेके आ जाना है जनाब, तहसीलदार साहब के पास जाना है, पेश होना है, ज़मीन बेचने वाले ने भी और ज़मीन ख़रीदने वाले ने भी, और साथ में 2 गवाहान ने भी पेश होना है। तो वहाँ पर आपके साइन अंगूठे वग़ैरह हो जाएँगे और तस्वीरें वग़ैरह बन जाएँगी, तो आपकी जनाब ये रजिस्ट्री जो है ना वो मंज़ूर कर ली जाएगी।